हेलो दोस्तों, आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आ चुके हैं जिसका नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण। हम जो इसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा और फिर हम प्रश्नावली पर चलेंगे। देखिए, जो दो चर वाला रैखिक समीकरण है इसका मतलब क्या होता है। देखिए, दो चर वाला रैखिक समीकरण का मतलब ये होता है ऐसा दो, इसमें जो है दो चर होने चाहिए। एक्स वाई जेड में किसी भी दो चर होना आवश्यकता है। दो चर को मिलाकर जब समीकरण बनते हैं तो दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। देखिए कैसे, यहाँ देखिए सबसे पहले दो चर वाले मतलब ये है आपके पास जो चर की संख्या होनी चाहिए दो। मान लेते हैं एक जो चर यक्स हो गया और एक चर मान लीजिए वाई हो गया। अब इसको जब मिला दिए, मान लीजिए जीरो के बराबर हो गया। अब जीरो के बराबर कर दिए तो ये जो हो गया यही आपका समीकरण है। जब हम दो चर को देखिए क्या कह रहा है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। मैंने दो चर ले लिया एक्स और वाई, इसको जब ऐड करके जब जीरो के बराबर दिखा दिया, जब तक जीरो के बराबर नहीं दिखाएंगे तब तक ये समीकरण नहीं कहलाएगा। जब मैं जीरो के बराबर दिखा दिया या किसी नंबर के बराबर दिखा दिया तो ये समीकरण कहला दिया। अगर मान लीजिए ये ऐसा ही होता, ऐसे एफ एक्स बराबर मान लीजिए एक्स प्लस वाई होता, तो क्या ये समीकरण नहीं है, ये तो एक प्रकार का बहुपद है। ये जो है जब इसे ये किसी के इक्वल कर दिया गया, ये जीरो के बराबर कर दिया या मान लीजिए किसी नंबर के बराबर हो गया तो ये समीकरण कहला गया। ये हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब जो है हम इसके बारे में जानेंगे, जो इसके सॉल्व करने से पहले जो भी जो संगत होती हैं असंगत होती हैं, अर्थात उसके समीकरण के माध्यम से आप जान जाएंगे इसके कोई भी हल हैं या नहीं है, कि अनंत हल है, अर्थात एक्स वाई के जो वैल्यू हैं वो आप जान जाएंगे। देखिए मान लीजिए आपके पास मान लीजिए एक समीकरण है। देखिए ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल जीरो है एक ये, और दूसरा आपका जो है ये है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल जीरो। अब आपको मान लीजिए बताना हो इन दो समीकरणों को देखकर कि इसके कितने हल होंगे कि नहीं होंगे या इसके अनेक हल होंगे, ये सब चीज़ों के बारे में। तो आप क्या करेंगे, जब आप जो है जो यक्स का कांस्टेंट a1 है, यहाँ पर a2, पहले वाले में y का b1 ये c1, इसके y b2 ये c2। अगर जो है a1 बटा a2 इज डज नॉट इक्वल जो है b1 बटा b2। देखिए जो यक्स का कॉफिशिएंट है a1 बटे दूसरे समीकरण में जो a2 है बटा a2, अगर ये जो है डज नॉट इक्वल b1 बटा b2 होता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, इसके जो हल होंगे वो जो है क्या होंगे, उसके केवल एक ही हल होंगे, केवल एक ही हल होंगे। या फिर इसे लिख सकते हैं अद्वितीय हल, इसे लिख सकते हैं अद्वितीय हल, और इसे भी हम संगत भी कह सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, अथवा अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, या फिर इसे संगत भी कहते हैं, संगत हल, संगत। ये हो गया इसकी कंडीशन, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आपका एक और आता है, जब आपका a1 बटे a2 ये जो है इक्वल हो जाए b1 बटे b2 और डज नॉट इक्वल हो जाए c1 बटा c2 के। जब आपका a1 बटा a2 जो है b1 बटा b2 के बराबर हो, लेकिन और ये जो है डज नॉट इक्वल c1 अपन c2, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, इसका जो है कोई भी हल नहीं होगा। इसका जो है क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। या फिर इसी को असंगत भी कहते हैं। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। आपका इसके अलावा एक और कंडीशन वो लिखवा दें। हो गया, देखिए इसे हम डिलीट कर रहे हैं। आपका एक कंडीशन और आता है, जब a1 बटा a2 जो है ये बराबर हो जाए b1 बटे b2 के,
और ये भी बराबर हो जाए C1/C2 के, इसका रेशियो जो है सभी इक्वल हो जाएं, तो इसे हम कह सकते हैं कि इसके जो x एंड y के जो वैल्यू आएंगे वो अनंत आएंगे। कितने? अनंत, अनंत हल होंगे। या फिर इसका मतलब ये होता है कि ये जो है सररेख ये जो दो दो रेखाएं होगी, अगर ये सेटिस्फाई होता है तो जो दो रेखाएं होंगी अर्थात जो दो समीकरण दिए हैं ये जो है सररेख होंगी, यानी कि एक दूसरे पर ही स्थित होंगी, सररेख रेखाएं होंगी। या फिर इसे भी आप असंगत कह सकते हैं। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आपको सीधा क्वेश्चन की तरफ ले चलेंगे। देखिए आपका जो है प्रश्नावली 3.1 यहाँ पर क्वेश्चन नोट डाउन है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बताइए। अर्थात ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें से दो समीकरण बनेंगे, उसी समीकरण को बताना है। युग्म मतलब जोड़ा, इसमें दो समीकरण बनेंगे ना, वही कह रहा है ये युग्म बताइए। और जो है उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए, और जो दो समीकरण निकलेंगे उनको ग्राफ के माध्यम से आपको हल करके बताना है। देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पहला कह रहा है कक्षा 10, यक्स का मतलब यहाँ पर जो यक्स लिखा हुआ है इसका मतलब 10 होता है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने जो है एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि लड़कियां जो है 4 अधिक है लड़कों की संख्या के मुकाबले, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। आपको यहाँ पर बताना है कि कितने लड़की थे और कितने लड़के थे, उनकी संख्या बतानी है। तो सबसे पहले आपका यहाँ से देखिए, ये जो यहाँ से ये गया और ये जहाँ तक आया फुल स्टॉप जो भाग लेते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कितने? 10 विद्यार्थियों ने पहेली के लिए भाग लेते हैं। हमें ये पता चल गया लड़की और जो लड़के हैं उनको मिलाकर कुल कितने विद्यार्थी हो गए? 10 विद्यार्थी। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, माना जो लड़कों की संख्या है, लड़कों की संख्या मान लीजिए x है, और जो लड़कियों की संख्या है मान लीजिए ये आप लड़कियों की संख्या वो मान लीजिए y है। मैंने क्या माना? लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y, इसे ही फाइंड आउट करना है। तो इस पहले वाले में देखिए जो लिखा हुआ है, कह रहा है लड़कियां और लड़कों के मिला के 10 विद्यार्थी हो रहे हैं, हम यहाँ पर बना ले रहे हैं। अब क्या करेंगे, देखिए लड़कों की संख्या देखिए x है और प्लस में लड़कियों की संख्या y है। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तब कितने विद्यार्थी बन रहे हैं? 10 विद्यार्थी, क्योंकि दोनों के मिलाने के बाद 10 ही विद्यार्थी तो भाग ले रहे हैं, ये बन गया 10। जब इनको दोनों को मिलाएंगे तो 10 के बराबर हो जाएगा। आपका ये समीकरण फर्स्ट बन गया। अब आपका कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या, जो लड़कियां हैं y, इनकी जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब यहाँ पर सेकंड निकलेगा। अब यहाँ पर निकलेगा जो यक्स है, यक्स जो है ये बराबर हो जाएगा y-4 के। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर माइनस किस लिए कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर 4 अधिक है, अधिक मतलब ऐड करना। अब आपको हम समझा दें, इसका मतलब है कि जो लड़के, ये x का मतलब लड़का, ये y का मतलब लड़की, इनको दोनों को जब इक्वल करने का मतलब ये, मान लीजिए समझाने के लिए, मान लीजिए जो लड़कों की संख्या थी वो 6 है और लड़कियां मान लीजिए 10 है। अब क्या देखिए ये कह रहा है, अगर क्वेश्चन में बोल दे जो लड़कियों की संख्या है ये लड़कियां हैं, और लड़कियों की संख्या जो है लड़कों से कितने अधिक है? 4 अधिक है ना। अब इनको इक्वल करना है, इसी तरह इक्वल बनाना है, तो क्या करेंगे हम? यही तो करेंगे, 6 बराबर 10 माइनस 4 ही तो करेंगे, तभी दोनों इक्वल आएगा। वही चीज़ यहाँ पर बता रहा है कि जो यक्स है ये y-4 के बराबर हो जाएगा, ये 4 घट जाएगा तभी लड़कों के बराबर हो जाएगा। समझ गए? अब ये आपका क्या बनेगा? दूसरा समीकरण, ये जो y है y को हम इस तरफ ले आएंगे, क्या हो जाएगा? x, ये प्लस इधर आएगा -y इक्वल टू -4।
ये बन गया आपका समीकरण सेकंड। आपका क्या बन गया? पहला तो आपका जो रैखिक समीकरणों के युग्म है वो तो आपका बन गया है, पहला और दूसरा। अब आपको है इसी से इसको जो सॉल्व करना है ग्राफ विधि से। अब देखिए कैसे करेंगे, आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि डिलीट करेंगे। हो गया, देखिए अब इसे समीकरण ऐसे बने रहते, देखिए डिलीट कर रहे हैं यहाँ से। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर दो एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालेंगे अपने मन से रख के। देखिए सबसे पहले हम इसका बना रहे हैं, इसका ऐसा बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पर आप लिख दीजिए एक्स, यहाँ पर वाई। ये समीकरण फर्स्ट के लिए बना रहे हैं, ये समीकरण सेकंड के लिए बना रहे हैं। ऐसे किए, यहाँ पर लिखे एक्स, यहाँ पर लिखे वाई। ये देखिए सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर इस समीकरण फर्स्ट से क्या दिया गया है, एक्स प्लस वाई बराबर 10। अब यक्स का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, यक्स बराबर 10 माइनस वाई। अब आप यहाँ y का वैल्यू जो है, y का वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो y का वैल्यू सबसे पहले आप 0 ले लीजिए। अगर हम y का वैल्यू यहाँ पर 0 लेंगे तो x क्या आएगा, तो x आपका 10 आ गया। अब आप जो है y बराबर जो है, अब आप क्या करेंगे, इसका वैल्यू 1 ले लीजिए। मान लीजिए y बराबर 1 ले लिए, तो 1 रख के यहाँ पर पुट करेंगे, 1 10 माइनस 1 करेंगे, क्या आएगा, x बराबर 9, अर्थात यहाँ पर 9 आ गया। ये हो गया। अब इसी तरह इस सेकंड वाले समीकरण का वैल्यू यहाँ पर ऐसे निकाल के रखेंगे। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, x माइनस 4 है। क्या करेंगे, y माइनस 4। अगर हम x बराबर 0, y बराबर 0 ले लें तो x बराबर माइनस 4 आएगा। यहाँ पर 0 ले लिए तो यहाँ पर माइनस 4 आ गया। कैसे, अगर y का वैल्यू यहाँ 0 रखे तो ये माइनस 4 है, तो x बराबर क्या आया, माइनस 4 ही तो आया। यही कह रहे थे। अगर हम y बराबर जो 1 ले रहे हैं, y बराबर मैंने 1 लिया तो 1 रखेंगे तो घट जाएगा, तो आएगा माइनस का 3। क्या आ गया, माइनस का 3। इस तरह आप बना लेना। ये हो गया। अब इसे डिलीट कर दे रहे हैं, चलिए छोड़िए, यहाँ पर बना दिखा दे रहे हैं। देखिए अब ग्राफ के बीच से आपको बताना है तो क्या करेंगे, आप ऐसे ग्राफ बनाएंगे। ये आपका x अक्ष है, ये y, ये x डैश है, ये y डैश है। ये देखिए यहाँ पर पॉइंट खींच दे रहे हैं आप, ये तो मूल बिंदु 0 ही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर खास खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए हमें पता है ये पॉजिटिव है, ये जो भी है, ये 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये भी ऐसे आप नंबरिंग कर लेना, हम आपको दिखाएंगे। ये आप नंबरिंग कर लेना। अब आपका जो पहला इस वाले में देखिए, ये क्या कह रहा है, हम x बराबर जब 10 ले रहे हैं तो y हमें क्या मिल रहा है, 0। देखिए ये है x, इसमें 10 कहाँ पर मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यहाँ पर। और y क्या है आपका, 0। हाँ तो सेटिस्फाई, ये हमारा पॉइंट ये मिल गया, एक ये पॉइंट मिल गया। दूसरा क्या कह रहा है कि हम x बराबर 9 ले तो y बराबर 1, x बराबर 9 तो y बराबर 1, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट। अब क्या कह रहा है, इसी को ऐसे खींच देना है, तो आपको जो आएगा ये देखिए ऐसे चला गया। ये जो ग्राफ बना है ये बना हुआ है x प्लस वाई बराबर 10 का। अब दूसरा कह रहा है, अब यहाँ पर देखिए x बराबर माइनस 4 ले लीजिए, x बराबर माइनस 4 ले लिए, ये पॉइंट मिला, तो हमें y क्या मिल रहा है, 0, तो हमारा ये पॉइंट हो गया। फिर कह रहा है माइनस 3 लेंगे तो 1 मिलेगा, -3 लिए तो ये 1 मिल गया।
अब इसे ऐसे खींच दीजिए। ये आपका कौन सा है, x माइनस वाई बराबर -4 का। इस तरह आपको दिखा देना है। ये जहाँ पर कट कर रहा है यहीं पर आपका जो पॉइंट होगा वही आंसर होगा। हालांकि इसमें थोड़ा दिक्कत हो रही है, जब आप ग्राफ लेंगे तो उसमें आपका एग्जैक्ट आ जाएगा। इस तरह आपको बनाना है। ये आपका आंसर हो गया। अब हम चलेंगे जो दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो पॉइंट निकलेगा ग्राफ में बनाएंगे तो पॉइंट एग्जैक्ट आएगा, तो पॉइंट आप रख लेना है। इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है पॉइंट रखने में, कैसे कैसे रखें। ये आपका आंसर इसी तरफ आपको दिखा देना है, ग्राफ के बीच से ही सॉल्व करना है। अब हम आपको इसका दूसरा जो क्वेश्चन है ग्राफ के वो सॉल्व करेंगे। देखिए अब इसका दूसरा वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का जो मूल्य है 50 रुपये है, और जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है, तो पेंसिल और जो कलम है उसका मूल्य ज्ञात करना है। वही सबसे पहले आपको समीकरण बनाना पड़ेगा, फिर ग्राफ भी से हल करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर मान लेंगे, माना। आपको जो मानना है, क्या मानेंगे, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है उसी को मानना है। आपको पेंसिल और जो है कलम का मूल्य बताना है, तो आप पेंसिल और कलम का ही मूल्य मान लीजिए। मान लीजिए जो पेंसिल का मूल्य है, पेंसिल का मूल्य वो ₹1 और कलम का मूल्य जो है वो Y है। अब आपको क्या करना, यहाँ से समीकरण बनेगा कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 है। तो क्या कह रहा है, 5 पेंसिल का मतलब यह है 5x, क्योंकि ये रुपए दिया गया है मूल्य। ये एक पेंसिल का मूल्य x है और एक कलम का मूल्य y है, तो 5 पेंसिल का जो मूल्य होगा वो 5x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5x। फिर कह रहा है कि 7 कलमों का मूल्य, 7 कलम मतलब 7y को जब इसको ऐड करते हैं तो कितना रुपए आता है, 50। ये आपका समीकरण फर्स्ट बन गया। अभी है इतना आपका हो गया। अब इसके बाद देखिए, कह रहा है जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 है, अर्थात 7x प्लस 5y ये बराबर हो जाएगा 46 रुपया के। ये आपका सेकंड है। आपको जो कह रहा था रैखिक समीकरण का युग्म बताइए, तो आपका ये रैखिक समीकरण के युग्म बन चुके हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, वही पुराना मेथड, पहले आप ऐसे इसका निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे। अब आपको दिखा दे रहे हैं, आप ग्राफ में करके कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें ग्राफ एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। आपको यहाँ पर क्या करें, आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसका निकालिएगा समीकरण, इसका हम निकाल के दिखा दे रहे हैं, आप ग्राफ में बना लीजिएगा। एक्स यहाँ लिखिए, यहाँ पर वाई। जब यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए हम वाई बराबर हम कुछ और ले रहे हैं ताकि छोटा हो जाए, तो वाई बराबर मान लीजिए 5 ले रहे हैं। वाई बराबर 5 ले लिए तो क्या हो जाएगा, 5 7 35, 35 उधर घट जाएगा तो क्या आएगा, उधर आ जाएगा 15, और 15 को काटेंगे आ जाएगा 3। एक्स बराबर क्या आ गया, 3। अब आप क्या करेंगे, हम इसको अब एक्स बराबर हम ले रहे हैं, ये तो 5 ले लिए। वाई बराबर और क्या ले लें, मान लीजिए वाई बराबर हम 10 ले रहे हैं। वाई बराबर क्या ले लिए 10। 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 70 हो जाएगा। 70 से उधर करेंगे तो घट जाएगा, -20 आएगा, और ये 5 मल्टीप्लाई भाग में जाएगा तो -4 आएगा। एक आपको ये बना दिए। आप पॉइंट कुछ भी उठा के ले सकते हैं अपनी इच्छा से, हम इसलिए ले लिए इतना थोड़ा बड़ा ताकि ये एक्स छोटा आ जाए। आपका ये आ गया। अब हम इसे क्या बना दे रहे हैं आपके लिए, इसका जब बनाएंगे यहाँ पर एक्स एंड वाई, अब आप ऐसे इसका ले लीजिए। अब जो है वाई बराबर आप
अगर 5 ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, 25 का अगर उसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 25 24। हाँ, अब मान लीजिए y बराबर मैंने 5 ले लिया, तो यक्स आपका क्या निकलेगा, यहाँ हो जाएगा 25 अगर उसमें घटाओगे तो क्या आएगा, 25 आप घटा दिए तो 21 आएगा, फिर 7 से भाग करेंगे, 7 3 21, यहाँ क्या आ जाएगा, यक्स बराबर 3। अब क्या करेंगे, आप जो है अब यहाँ पर 7 जो है, अब यहाँ y का वैल्यू आप जो है 7 5 35, और इजी करने के लिए अगर 10 ले रहे हैं तो आपको कहेंगे नो 10 नहीं, 7। अब y मान लीजिए आप जो है ये यक्स बराबर 6 लिए, 7 6 42, नो। पॉइंट में दिखाना दिक्कत होगा, आप ऐसा कोई पॉइंट रखिए जिससे पूरी तरह डिवाइड हो जाए। इसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पर y बराबर हमने 5 ले लिया है, अब y बराबर आप 10 लेंगे, 10 नहीं 11 लीजिए, 12 12 5 60, आप y बराबर जो है 12 ले लीजिए, y बराबर 12 लेंगे तो 12 5 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा डिवाइड में घट जाएगा, तो क्या आएगा, 10 2 14 आ जाएगा, माइनस का 14, और ये मल्टीप्लाई ये भाग में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 माइनस का 2। आपको जो इसका ग्राफ के लिए मैंने ये बना दिया है, इसके लिए मैंने ये बना दिया है। अब आपको जो है ग्राफ में बना लेना है, क्योंकि इसमें जो है दिखाना थोड़ा कम सही लग रहा है। अब ग्राफ के माध्यम से बना लेना, जैसे पहले क्वेश्चन में बताए थे। अब हम चलेंगे तीसरे क्वेश्चन, जो देखिए आपको यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना करके ज्ञात करना है कि निम्न समीकरणों द्वारा युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं कि या समांतर हैं या फिर संपाती हैं। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद का मतलब यह है कि इसका जो मैंने बताया अद्वितीय हल, इसका मतलब ये होता है, समांतर का मतलब ये होता है कि जिसका कोई भी हल ना हो, और ये संपाती का मतलब ये है जिसके अनेक हल हो, जो बताया। अब इसी के माध्यम, जैसे मैंने आपको बताया उसी के माध्यम से बताना है। अब क्या करेंगे, आपके ये हो इस दोनों समीकरणों से पहले इसमें बताइए, ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा A2, ये होगा B2, ये होगा C2। यहाँ तो पहले हम इसमें ज्ञात करेंगे, तुलना करेंगे। क्या करेंगे, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, इसी के द्वारा निकालेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, A1/B2 5/7, फिर क्या हो जाएगा माइनस का 4/6। क्या ये दोनों इक्वल हो रहा है, पहले यहीं पर देखिए, ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, अर्थात यहीं पर अब आगे जाने की कोई नहीं, डज नॉट इक्वल 0। तो ये जो आपको जो मिला है, ये मिला है इसके रूप का है, ये A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2 है। तो हमें पता है कि इसके जो है, इसके क्या जो वैल्यू आएंगे ओनली एक आएंगे, अर्थात ये अद्वितीय हल है। यह जो है अद्वितीय हल, अर्थात अद्वितीय हल हैं या हल होंगे, ये आपका आंसर हो गया। अद्वितीय हल होंगे अद्वितीय हल होंगे का मतलब है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, वही पर मैंने लिख दिया। अब मैं चलूँगा दूसरे क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, देखिए ये आपका पहला सॉल्व हो चुका है, इसी प्रकार आपको दिखाना है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है ये वाला, इसमें पहले ऐसे ही कर देंगे, उसी के रूप में दिखाएंगे। A1 B1 C1 A2 B2 C2 9/18, फिर यहाँ 3/6, फिर यहाँ 12/24। ये देखिए कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूना 24। ये क्या आ रहा है, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ये किसके रूप में बन रहा है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, या जो फॉलो कर रहा है ये इसके अनेक हल होंगे, अर्थात संपाती, इसके जो हल होंगे ये क्या है, ये संपाती होंगे।
संपाती होंगे, या फिर इसके क्या लिख सकते हैं, अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। ये आपका आंसर है। इसका एक और क्वेश्चन है तीसरा वाला, आपको होमवर्क रहेगा, आप करके आइए, अगर प्रॉब्लम होती है तो पूछ सकते हैं। अब चलेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है उसी तरह, अनुपातों A1/A2 B1/B2 तथा C1/C2 की जो है तुलना करके आपको इसी में बताना है कि जो युग्म दिए गए हैं संगत है असंगत। पहले हम आपको संगत असंगत बता दें। देखिए, जो समीकरण जो है A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2 और A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, वह जो है क्या कहलाएगा, संगत। पहले वाले स्टार्टिंग में मैंने इसमें असंगत लिखवा दिया था, सॉरी गलती से, इसे आप संगत कर लीजिएगा। इन दोनों में जो है संगत होता है अगर इस दोनों को कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो। अगर आपको ये सेटिस्फाई होगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2, यह जो है असंगत होगा। केवल यही है जो असंगत होगा, अर्थात जिसका कोई भी हल ना हो, जिसका हल ही कोई ना हो तो वो असंगत होगा। और इन दोनों का जो है जो अद्वितीय हल होगा और अनेक हल हैं उनके संगत हैं। आपको इसी कंडीशन को फॉलो करके बताना है। अब आपको हम ये क्वेश्चन बताएंगे। पहला वाला क्वेश्चन, सबसे पहले आप ध्यान ये दीजिए, जो इक्वल 5 उधर है ये पहले इसे ट्रांसफर कर देंगे, +5 उधर है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, -5 इक्वल 0, क्योंकि जो आपका समीकरण होता है वो होता क्या, AX + BY + C इक्वल 0, इसलिए उस रूप में लाएंगे। यहाँ पर भी क्या है, ये प्लस इधर आएगा तो -7 इक्वल 0, इसके रूप में मैंने बना लिया। अब आपको इसी तरह सेटिस्फाई करना है। इस पहले वाला का देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर बटे 2 इज इक्वल टू 2, यहाँ पर -3, यह हो जाएगा -3। यहीं पर ही देख लिए क्या इक्वल है, इसका रेशियो बराबर है, यहीं पर डज नॉट बराबर नहीं है। ऐसे करके आप बता देना कि A1/A2 जो है डज नॉट इक्वल B1/B2 है, देन तब जो है हम कह सकते हैं या क्या है, संगत है। ये क्या है, संगत है। आपका ये आंसर हो गया, इतना ही छोटा। अब हम आपको बताएंगे दूसरा वाला। दूसरा वाला भी देखिए बराबर 8 है, तो पहले 8 को इधर आएंगे तो इधर क्या आएगा, -8 हो जाएगा, ये -8 इक्वल 0। ये +9 उधर 9 है, इधर आएगा तो -9 हो जाएगा इज इक्वल 0। अब सेटिस्फाई उस रूल बन गया ना, AX + BY + C इक्वल 0 रूप में आ गया। अब क्या करेंगे, यहीं पर निकालेंगे। पहले यहाँ पर लिखिए 2 बटे में इस x का लगाइए 4। अब ऐसे इक्वल लगा के देखिए, हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -6, ये माइनस कट गया। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, हाफ हाफ आ गया। अब इसे निकालेंगे, -8 इज इक्वल टू -8, ये -9। यहाँ पर देखिए हाफ इक्वल हाफ, ये डज नॉट इक्वल आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है, A1/A2 जो है ये इक्वल आ रहा है B1/B2 के, लेकिन डज नॉट इक्वल हो रहा है C1/C2 को। देखिए यहाँ पर काटने पर हाफ आ गया, लेकिन ये 8/9 है, तो ये जो है इस रूल को फॉलो कर रहा है। देन तब हम कह सकते हैं यह जो है असंगत है। ये क्या है, असंगत है, असंगत है। बस आपको ये सिंपल था, इसी का फॉलो, इसी आपको याद रहेगा ये रूल, बस आपको ये आ जाएगा। अब हम आपको बताएंगे तीसरा क्वेश्चन, आप ये नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, देखिए चलते हैं हमारा जो है। अब हम आपको बताएंगे तीसरा एंड चौथा क्वेश्चन। ये हो गया। अब हमको ये बताएंगे, यहाँ पर देखिए ये भी उस तरफ है, पहले इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा -7 इक्वल 0, 9x - 10y इक्वल 14 है, इधर आ जाएगा -14 इक्वल 0। पहले इस रूप में सेटिस्फाई कर लिए। अब हम आपको वही A1/A2 करेंगे। पहले ये लिखेंगे 3/2, फिर पूरे का बटा ये लगा देंगे 9 इज इक्वल 5/3, पूरे का बटा -10 कर देंगे। यहीं पर देख लीजिए कुछ नहीं करना। यहाँ पर देखिए, ये देखिए जो आ रहा है इस तरफ, ये प्लस का आ रहा है,
इस तरफ जो आ रहा है देखिए माइनस लग गया, तो माइनस का आ रहा है, तो अब प्लस माइनस इक्वल होंगे नहीं, तो यहीं पर हम यही से कह सकते हैं ये जो है इक्वल नहीं होंगे, अर्थात ये हो जाएगा A1/A2 जो है डज नॉट इक्वल B1/B2 के। तब हम कह सकते हैं यह क्या है, यह संगत है। सिंपल था, हो गया। अब आपका ऐसे ही चौथा ही है इसका, ये देखिए 5x - 3y = 11 है, तो 11 को पहले इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 11 था, ये हो जाएगा -11 = 0। ये माइनस का 22 है, इधर आएगा तो प्लस का 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का 22 = 0। अब वही वाला रूल लगा देंगे। देखिए यहाँ पर यहाँ मिटा दे रहे हैं, क्या करेंगे वही वाला रूल, पहले यहाँ का यहाँ 5 है, 5 यहाँ पे लिखिए 5 ये। अब x का लेंगे तो यहाँ क्या है -10x -10, यहाँ पर लगाइए ये वाला -3 ले लीजिए, ये प्लस का 6 ले लीजिए, इक्वल ये माइनस का 11 ले लीजिए, ये प्लस का 22 ले लीजिए। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 एकम 11, 11 दूना 22। ये क्या बन गया आपका, ये देखिए बन रहा है माइनस का हाफ इज इक्वल टू माइनस का हाफ इज इक्वल टू माइनस का हाफ। ये क्या दिख रहा है, A1/A2 इज इक्वल टू ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/C2 इज इक्वल टू C1/C2। तो क्या कह सकते हैं कि यह क्या है, यह संगत है। अब आपका हो गया, आपका इसका एक और क्वेश्चन है, 5वां वाला क्वेश्चन, वो आपका होमवर्क है, वो करके आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। अब हम चलेंगे चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, निम्न रैखिक समीकरणों में कौन सा संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हल करना है। मैंने आपको ग्राफीय विधि से हल करके पहले क्वेश्चन बता दिया है, इसलिए मैं आपको जो है वहाँ तक जो x एंड y के वैल्यू निकालते हैं वहाँ तक बता देंगे, आप ग्राफ में बना लेना। देखिए यहाँ पर जो है दिया गया है, पहले इसको आप चेक करिए संगत है संगत। हाँ, यहाँ पर देखेंगे x के सामने कोई लगा हुआ है, कुछ कांस्टेंट नहीं लगा, इसका मतलब 1 है। आपका यहाँ पर हो जाएगा 1, इससे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इक्वल, यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या है 2 इक्वल, ये प्लस का 5 है ना, ये देखिए बराबर 5 है, मैंने क्या बताया 5 को इधर होना चाहिए, तो क्या करेंगे प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा इक्वल 0। यही प्लस का 10 है, इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा इक्वल 0। अब ax + by + c इक्वल 0 के रूप में हो गया। अब यहाँ पर क्या रखेंगे माइनस का 5, ये माइनस का 10, ये काट देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, क्या आ गया हाफ इक्वल हाफ इक्वल हाफ। ये क्या सेटिस्फाई हो रहा है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। यह क्या है संगत है, इसके अनेक हल होंगे। तब अब जो है इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफ से हल करना पड़ेगा। पहले इस वाले पॉइंट का जो पहला वाला दिया है ये वाला, ये पहले इसका मैं ग्राफ ये बना दे रहा हूँ x y वैल्यू, ताकि आपको निकालने में आसान हो। अब यहाँ देखिए मैंने यहाँ क्या किया, x लगाया, यहाँ y लगाया। अब क्या करेंगे, ये किसके बराबर है, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा x बराबर 5 - y के, तो हम जो y बराबर मान ले रहे हैं, y बराबर 0 रख दिए तो हमारा x बराबर 5 आ गया। अब y बराबर 2 रख रहे हैं तो x बराबर 3 आ गया। इसका तो बन गया, अब इसका बनाएंगे, इसका जब बनाएंगे तो यह जो है संगत है, अर्थात ये इसके अनेक हल होंगे तो वही बनेगा इसका भी। इसका मान लीजिए x ले लें y ले लें, इसका जब पॉइंट रखेंगे यही सेम पॉइंट आएगा। आप बना कर देख लीजिए, दूसरा पॉइंट लेंगे तब भी जाएगा उसी लाइन पे। अब आप जो है ग्राफ में से दिखा दीजिए, जैसे मैंने पहले आपको बताया। ये आपका हो गया। अब आपको ये वाला बताएंगे, दूसरा वाला स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। देखिए अब आपका ये वाला, इसमें देखिए इसको पहले देखिए +8 है, ax + by = c है। हमें क्या बनाना पड़ेगा, ax + by + c = 0 के रूप में। ये बराबर 8 है, इधर भेजेंगे तो हो जाएगा -8 बराबर 0। ये उधर प्लस का 16 है, अब इधर लाएंगे तो हो जाएगा -16 = 0। अब सेटिस्फाई हो जाएगा, अर्थात ax + by + c = 0 के रूप में बन गया। अब हम चेक करेंगे क्या ये संगत है असंगत। यहाँ x का वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर 3 इज इक्वल टू यहाँ पर -1, यहाँ पर -3 इज इक्वल टू यहाँ पर -8, यहाँ पर -16, माइनस ये 8 कमा 8 दूनी 16, ये क्या बन रहा है 1/3 इज इक्वल टू 1/3
इज इक्वल टू 1/2, ये कट गया, ये दोनों बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं है, क्या बन रहा है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2 के। तो यह क्या है, असंगत है। जब असंगत है तो इसे ग्राफ में दिखाए, असंगत है तो ग्राफ में दिखाना ही नहीं है, क्योंकि कह रहा है जब संगत हो तभी ग्राफ में दिखाना है, तो ये असंगत है तो ग्राफ में दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। अब आपका जो इसका इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, वो आपका होमवर्क रहेगा, आप एक बार स्वयं से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको तब भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, तब मैं आपको बता दूंगा। अब हम चलेंगे 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन दिया गया है, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, और क्या कह रहा है इसके बाद, इसका जो है अर्ध परिमाप जो है 36 मीटर है, तो इसकी बीमा ज्ञात करिए। बीमा ज्ञात करने का मतलब यह है, बीमा का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को ही बीमा कहते हैं। देखिए ये आयताकार बाग है, तो बाग में जो है लंबाई चौड़ाई होगी, ऊंचाई तो होगी नहीं, तो इसमें लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप मान लेंगे कि माना, इसमें जो आपको मानना ही पड़ेगा, माना जो बाग की जो आयताकार बाग की लंबाई जो है, ये मान लीजिए x मीटर है, आयताकार बाग की चौड़ाई जो है ये y मीटर है, ये मान लिया। तो आप पहले देखिए, पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि लंबाई जो है, आयताकार बाग की लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, अर्थात यहाँ पहला कंडीशन, अर्थात प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है, प्रथम शर्तानुसार कह रहा है जो x है ये y से जो है, अर्थात x जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, अर्थात ये हो जाएगा ये जो x मतलब, देखिए x क्या है लंबाई, y क्या है चौड़ाई, लंबाई जो है ये लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, दोनों को इक्वल करने के लिए मैंने इसमें जो है चौड़ाई में 4 को जोड़ दिया, समझ गए, जैसे मैं पहले बताया था। यहाँ देखिए, मान लीजिए 6 मीटर है और ये जो है मान लीजिए लंबाई है 6 मीटर है, ये मान लीजिए चौड़ाई 4 मीटर है, 4 मीटर, और ये कितना अधिक है, लंबाई कितना अधिक है, चौड़ाई से यहाँ पर कितना कह रहा है, मान लीजिए दो अधिक है, इन दोनों को इक्वल करना है। इस तरह इक्वल दिखाने के लिए क्या करेंगे, इस 6 में लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, चौड़ाई प्लस जितना लंबाई अधिक वही जोड़ दिए, तो आप इक्वल हो गया, वही चीज़ यहाँ पर मैंने दिखा दिया। अब आपका यहाँ पर समीकरण फर्स्ट बन जा रहा है, यहाँ पर देखिए ये y जब प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4, ये बन गया समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ से सेकंड शर्तानुसार देखिए क्या हो जाएगा, द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है कि इसका जो है अर्ध परिमाप 36 मीटर है। पहले आप देखिए एक बाग यहाँ बना लीजिए, एक मान लीजिए आपका ये बाग है, अब इसकी लंबाई चौड़ाई कुछ भी है, आयताकार है। इसका कह रहा है कि अर्ध परिमाप का मतलब ये जो दिया गया है, मान लीजिए यहाँ से जो ये लंबाई ये यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, ये आपका परिमाप है। अगर अर्ध परिमाप कह रहा है, अर्ध परिमाप का मतलब ये है ये यहाँ जो यहाँ दिया गया ये लंबाई ये चौड़ाई, केवल आपको यही इतना लेना है, ये इतना, इसका मतलब ये हुआ। अर्थात ये क्या कह रहा है, ये आपका क्या है, x है, आपका ये y है, अर्थात x और प्लस y को जब जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है आपका अर्ध परिमाप 36 मीटर। तो आपका जो सेकंड बन जा रहा है, सेकंड क्या हो रहा है, x प्लस y क्या आ रहा है 36 मीटर, बन गया आपका समीकरण फर्स्ट, ये सेकंड बन गया। अब इसी समीकरण फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, आपका x एंड y वैल्यू आएगा, अर्थात ये बीमा का मान आएगा। देखिए यहाँ पर कैसे, अब क्या करेंगे, देखिए इस समीकरण को जो है जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ देखिए x, इसमें भी x है, इसमें भी x है, दोनों बराबर, इसमें भी y इसमें भी y, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब इसको ऐड करेंगे, इसलिए ऐड करेंगे, अब जब ऐड करेंगे इनको और इनको, ये देखिए माइनस का y या प्लस का y, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए दोनों को ऐड कर रहे हैं। ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए x प्लस वाई बराबर 4, यहाँ x माइनस वाई बराबर 4, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 36। अगर ऐड करेंगे तो ये आपका कट जाएगा, ये जो है x से जुड़ेगा तो हो जाएगा 2x,
ये जुड़ेगा 36 4 40 हो जाएगा, और ये यहाँ से x बराबर क्या आएगा, ये जाएगा डिवाइड में, आपका क्या आया 20। अब क्या करेंगे, इसी समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में भी आप x का वैल्यू रख के y के निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैं जो है इसमें समीकरण सेकंड में यहाँ पर लिख दीजिए आप, समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर जब रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर कितना दिया गया 20, मैंने 20 रख दिया, प्लस y बराबर 36। अब ये प्लस का 20 है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तब 36 में 20 घटेगा 16 आ जाएगा, तो आपको क्या आया y बराबर 16 मीटर। अर्थात जो आपकी बाग की लंबाई है, बाग की लंबाई 20 मीटर हो गई और चौड़ाई आपका 16 मीटर हो गया। देखिए सेटिस्फाई हो रहा है। जब हम इसको और इसको जोड़ रहे हैं, अर्ध परिमाप जोड़ रहे हैं 36, सेटिस्फाई हो गया। और जब डिफरेंस देख रहे हैं तो 4 का अंतर हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब हम चलेंगे छठे क्वेश्चन की तरफ। पर छठा क्वेश्चन दिया गया है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 ये दी गई है। तो दो चरों में एक ऐसी जो है या और रैखिक समीकरण लिखे ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा हो। अर्थात ये दिया गया है, आपको एक ऐसा समीकरण अपने इच्छा अनुसार लेना है जो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं को दर्शाए। अर्थात जो आप समीकरण लें, वो समीकरण और ये समीकरण एक दूसरों को प्रतिच्छेद करें, अपने इच्छा अनुसार लेना है। और दूसरा है समांतर रेखाएं। अब आपको एक ऐसा समीकरण लेना है कि जो आप लेंगे वो रेखाएं, और जो यहाँ पर दिया गया ये दोनों रेखाएं एक क्या हो, समांतर हों। अब आपका आता है संपाती रेखाएं। संपाती रेखाओं का मतलब यह है कि आप ऐसा समीकरण लीजिए कि जिसके अनेक हल हों इस दोनों का। सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। आपको कंडीशन पता है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं जो है a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 होना चाहिए। आपका ये कंडीशन है, तो हम इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो आप जो लेंगे अपने इच्छा अनुसार कि यहाँ पर मान लीजिए 2x है, हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर ले लिए 3x, प्लस यहाँ पर 3y है, तो यहाँ पर आप कुछ और ले लीजिए, मान लीजिए 5y, अब प्लस -8 5 = 0। अब आप करेंगे तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए सेटिस्फाई करा दिए। यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर क्या है 3 = यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ पर क्या है 5। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं बराबर। अर्थात इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि ये हमारा समीकरण हो गया। इसका और भी कई समीकरण हैं, आप ये इतना ले लिए बहुत है, अपने इच्छा अनुसार कोई भी ले सकते हैं, बस ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये आपका आंसर हो गया। अब हम आपको बताएंगे ये वाला कि समांतर रेखाएं हों। मैंने आपको बताया समांतर रेखाओं के जो कंडीशन होता है क्या होता है, a1/a2 होता है इक्वल b1/b2 होता है, लेकिन डज नॉट इक्वल c1/c2 हो। अर्थात a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो का बराबर होना चाहिए, लेकिन c1/c2 नहीं होना चाहिए। हम कुछ नहीं करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप जो दूसरा लेंगे, यहाँ पर 2x है, मान लीजिए यहाँ पर हम 4x ले लीजिए, ये रेशियो बढ़ रहा 1/2 का, तो यहाँ पर मैं 6y ले लिया। अब यहाँ पर -5 ले लिया इक्वल 0। अब आप देखिए सेटिस्फाई करके देखिए 100% कंडीशन सेटिस्फाई होगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, ले लिया है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर क्या है -8, यहाँ पर -5। ये काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये कटेगा नहीं, ये माइनस माइनस कट गया, तो क्या आएगा, आ गया ½ = ½ डज नॉट इक्वल टू 8/5। ये दोनों को सेटिस्फाई होगा ना, a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2 सेटिस्फाई हो गया। ये आपका आंसर है। अब आपका जो तीसरा है, तीसरा क्या है, तीसरा आपको एक ऐसा समीकरण लेना है अपने इच्छा अनुसार कि जो संपाती रेखाएं हों। क्या हो, संपाती। संपाती का मतलब यह है जिसका हल जो है अनेक हो। संपाती का जो कंडीशन है a1/a2 है = b1/b2 है = c1/c2 है। इसके लिए जानते हो क्या करना है, कुछ नहीं करना। संपाती निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो समीकरण दिया है इसी में किसी से मल्टीप्लाई करा दीजिए, चाहे 2 से कराइए, चाहे 3 से, चाहे 4 से, चाहे 5 से, सभी में करा दीजिए। आप वही लिख दीजिए करा के। जैसे आपका तीसरा क्वेश्चन है, हम मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई करा दिए, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4x प्लस फिर 2 3 जा 6y -16 = 0।
देखिए अब आप सेटिस्फाई, अब आप कराएंगे दोनों का कंडीशन, इसका और इसका जब आप कराएंगे तो ये इस कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ये संपाती आपका हो गया। ये जो दिया गया है ये अपने इच्छा अनुसार लेना है, ये बुक से नहीं देखना सर, बुक में दूसरा है, अपने इच्छा अनुसार ले लीजिए, केवल कंडीशन को सेटिस्फाई करे बस। अब हम चलेंगे, आपको बताएंगे आपका जो 7वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन दिया गया है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0 ग्राफ खींचना है। इस जो समीकरण दिए इनका ग्राफ खींचना है, ग्राफ खींचना मैंने आपको बताया है। और जो है यक्ष अक्ष और इन रेखाओं से बने जो त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात करना है और ज्ञात कीजिए, और त्रिभुजाकार जो पटल बन रहे हैं उसको छायांकित करना है। सबसे पहले आप ये लिख लीजिएगा, समीकरण लिख लेंगे x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। अब जो है हम क्या करेंगे, हम x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उधर जाएगा माइनस नहीं हो जाएगा, हो जाएगा y माइनस का 1। ये आपका यहाँ से समीकरण ये बन गया, अर्थात x का वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ से आप निकालिए 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। जब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, ये जाएगा उधर प्लस, हो जाएगा 12 माइनस 2y बटे 3, यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ से ग्राफ बनाने के लिए बता रहा हूँ। अब क्या करेंगे, यहाँ से मैंने आपको जो तो 2 पॉइंट बताया, यहाँ से आप पहले 2 पॉइंट निकाल लीजिएगा, 2 पॉइंट अपने इच्छा अनुसार ले लीजिएगा। ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। अब आप यहाँ x का वैल्यू क्या रखिए, x का वैल्यू यहाँ पर 5, y का वैल्यू आप 5 रख दीजिए, y बराबर क्या हो गया 5, तो x क्या निकलेगा, x निकलेगा 4। अब यहाँ पर 4 ले लीजिए तो ये निकलेगा 3। आप इसका समय ये बन गया। अब बनाएंगे इसका, अब यहाँ पर y बराबर आप मान लीजिए, y बराबर अगर आप 1 लेते हैं, नहीं 2 ले लीजिए, नहीं 4, नहीं ये नहीं कटेगा। आप y बराबर पहले नंबर तो 0 ले लीजिए, y बराबर आप 0 ले लिए तो ये 0 हो जाएगा, फिर ये 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, x बराबर क्या निकला 4। अब ये हो गया। अब क्या करेंगे, आप 3 ले लीजिए, y बराबर क्या ले लिए 3, तो 3 दूनी 6, 6 घट जाएगा, 6 बचेगा, फिर 6 से काट दोगे तो यह क्या आएगा 2। इसका भी बन गया, बन गया। अब आपको इसी को पॉइंट को ग्राफ में दिखाना है, तो आपको यहाँ पर दिखा देना है ऐसे, एक्स डैश वाई डैश कितना जा रहा है हमारा, बस 5 तक जा रहा है, 1 2 3 4 5, एक ये बन गया, 1 2 3 4 5, एक ये बन गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आपको पहला देखिए, यक्स बराबर 4 लेने तो y क्या है 5, ऐसा देखिए यक्स कहाँ है, ये 1 2 3 4, ये 4 पे लिए तो y क्या मिल रहा है 5, 1 2 3 4 5, अर्थात ये मैच करेगा यहाँ पर, ये गया ये गया, आपका ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया। देखिए यक्स 4 y 5। दूसरा क्या है, यक्स जब 3 ले रहे हैं तो y 4 मिल रहा है, यक्स जब आप 3 ले रहे हैं तो y 4 मिल रहा है, ये यहाँ पर ये मिल गया। देखिए हाँ, अब दूसरा इस, अब ये वाला तो हो गया। अब ये वाला देखिए, इसका कह रहा है जब यक्स आप 4 ले रहे हैं तो y 0 मिल रहा है, जब आप यक्स 4 ले रहे तो y 0 मिल रहा है, अर्थात ये यहीं पर रहेगा। आप क्या कह रहा है, जब यक्स 2 ले रहे हैं तो y 3 मिल रहा है, आप यक्स 2 ले लीजिए, y क्या मिलेगा 3, ये हो गया। अब आपको ऐसे खींच देना है, ये, और आपको ये खींचेंगे आप, ये आपके ग्राफ खींच दिया। अब जो छायांकित त्रिभुज बन रहा है, ये देखिए, ये देखिए त्रिभुज बन रहा है, अब इसको छाया कर देना है, इसे छायांकित, ये आपका बन गया। ये जो पॉइंट है इसी पॉइंट का नाम बता देना, ये पॉइंट कौन सा है 4,0। यहाँ पॉइंट आपका क्या मिल रहा है, यहाँ किस पॉइंट पे काट रहा है, ये काट रहा है 3 का, कहाँ गया 2,3 पे, देख लीजिए थोड़ा ग्राफ कम सही बना हुआ है, आप ग्राफ में देखें तो एग्जैक्ट पॉइंट आ जाएगा। ये आपका बन गया,
ग्राफ में खींचेंगे आपको एग्जैक्ट पॉइंट हो गया, ये आपका हो गया। अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।